हेलो एवरीवन, वही सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। बहुत ही दिनों तक, बहुत कैसे बोला मैंने, बहुत दिनों के बाद हम पीर साकिब शमी जी का कोई बयान लेके आए हैं। बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि आप पीर साकिब शमी जी के वीडियोस पे रिएक्शन क्यों नहीं कर रहे, और इनकी हम हर एक वीडियो में ये बोलते हैं कि जो बोलते हैं ना भाई, नॉन स्टॉप, मतलब ये बोलने का एक्सेंट ही अलग है यार, पता नहीं मतलब क्या अलग है, ही तरीका है बोलने का, अलग ही वाइब है इनकी। इतने बंदे खड़े हैं, अगर ऐसी आवाज आई तो सारे पहचान लेंगे कि पीर साकिब शमी जी बोल रहे हैं ये, राइट। सो आज उनका बयान होने वाला है। नौजवान सहाबी की मौत का ईमान अफरोज वाक़या, मतलब किसी सहाबी का ये वाक़या होने वाला है। सहाबी ना। सो उसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं उससे बाकी पहले बातें मेक श्योर डिस्कस। सब्सक्राइब किया है चैनल को, नहीं है तो प्लीज करें। सो करें प्ले जी। कम अज़ कम दिल में नदामत हो, दिल में शर्मिंदगी हो, गुनाह का एहसास हो कि मुझसे गुनाह हो गया है। हज़रत सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 16 साल का बच्चा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। 16 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क किया, हुजूर से प्यार किया। मफ़हूमन हदीस पेश कर रहा हूँ, हुजूर का खादिम है, हुजूर की खिदमत करता है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम पर भेजते वो काम करने के लिए जाता। किसी सहाबी के लिए पैगाम देना होता, सालबा को हुजूर भेजते। किसी गैर मुस्लिम तक पैगाम पहुँचाना होता, हुजूर सालबा को भेजते। किसी चीज को खरीदना होता, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालबा को भेजते। सालबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल करते। लेकिन एक दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सालबा, वो 16 ईयर ओल्ड हजरत सालबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम पर भेजते हैं। आधे दिन का काम था लेकिन बहुत वक्त हो गया, सालबा वापस नहीं आए। सालबा कहाँ गए? जब वापस आ रहे थे तो देखा कि एक हम्माम है, उस हम्माम में एक औरत नहा रही है, एक पर्दा लटका हुआ है, हवा का तेज झोंका आता है, पर्दा उठता है, उनकी नज़र उस औरत पर पड़ जाती है। उनके दिल में कुछ रग़बत हुई, कुछ मैलान हुआ, दिल में ख्याल आया, है सालबा दूसरी नज़र तो हराम है, लेकिन आज तूने किया क्या? आज तूने इस औरत को देख लिया, ये औरत नहा रही थी, तूने इस हालत में देख लिया। तेरा दावा ये है कि तू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। इतनी कम उम्री में अल्लाह जल्ला वाला ने तुझे इतना बड़ा मकाम दिया, इतनी बुलंदी दी। दुनिया तुझे खादिम मुस्तफ़ा कहती है, दुनिया तुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी कहती है। हुजूर का खिदमत गुजार होके इस औरत को तूने देखा। सालबा पर रिक्कत तारी हो गई, इस कदर रोए, चेहरा आंसुओं से भीग गया। सालबा रोते हुए अपने आप से ये कहते हैं, हो ना हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही नाजिल हो चुकी होगी, अल्लाह ने कलाम किया होगा कि सालबा मुनाफिक हो गया है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहने वाला, और इस तरह इस औरत को देख लिया, अल्लाह जल्ला वाला की वही आ चुकी होगी, किस मुंह से हुजूर की बारगाह में जाऊंगा। है सालबा, अब तू इस बात का हकदार नहीं कि तू हुजूर की बारगाह में जाए। उस 16 साल के बच्चे के जहनी ख्यालात और उसके जहनी इर्तिका को जरा चश्मे तसव्वुर से देखें, तखय्युल बांधें कि उसको अल्लाह जल्ला वाला ने कितनी फिरासत दी, किस कदर नदामत, शर्मिंदगी, शर्मसारी की कैफियत उसके दिल में पैदा हुई। ये शर्मसारी की कैफियत कि हमारे दिल में भी है, हम इंसान हैं, गुनाह इंसान से हो जाता है, लेकिन गुनाह के बाद हमारा रिएक्शन क्या होता है? हम क्या ढीठ हो जाते हैं? एक गुनाह हो तो उसके बाद 10-10 गुनाह करते हैं। घर में तन्हाई में पोर्नोग्राफी देखने वाले भी इस बात पर गौर करें, औरतों से बातें करने वाले भी इस बात पर गौर करें कि जिसके दिल में डर हो, जिसके दिल में खौफ हो, जिसे हुजूर का कुर्ब मिला हो, उसके दिल की कैफियत कैसे बदलती हैं। सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं, उन पर रिक्कत तारी है, हुजूर की बारगाह में हाजिर नहीं होते। सालबा कहाँ जाते हैं? पहाड़ पर जाके इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, रोते हैं। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई, सलाम फेरने के बाद अपने सहाबा से हुजूर ने खिताब किया, है सहाबा सालबा कहाँ है? एक काम पर भेजा था। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सालबा तो आधे दिन का काम था, अभी तक वापस आए नहीं, अभी वापस पहुंचे नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जाओ सालबा को तलाश करो। एक हफ्ता गुजर गया, सालबा नहीं मिल रहे, लोग सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश कर रहे हैं। दूसरा हफ्ता गुजर गया, तीसरा हफ्ता गुजर गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबा का इंतखाब किया, कहा तुम जाओ उसे तलाश करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को भेजा। अब ये सहाबा तलाश कर रहे हैं, 40 दिन हो गए, गलियों में तलाश कर रहे हैं, बाजारों में तलाश कर रहे हैं, देहातों में तलाश कर रहे हैं। आखिर वो वक्त आया कि जब वो शहर के मज़ाफ़ात तक पहुंच गए, वहाँ पर बुलंद पहाड़ थे। चरवाहों को देखा, उनसे पूछा, कहा इतना कद है, इतनी उम्र है, रंगत ऐसी है, नकूश ऐसे हैं, क्या इस बच्चे को तुमने देखा है? ये बच्चा 40 दिन से गायब है, हमें नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा, क्या तुम उस रोने वाले बच्चे का जिक्र करते हो, वो जो रोता बहुत है? कहा क्या मतलब? कहा उस रोने वाले बच्चे का जिक्र करते हो जिस पर हमेशा रिक्कत तारी रहती है? कहा क्या मतलब, कौन सा रोने वाला बच्चा? कहा जो
تم نے اس کی ڈسکرپشن بیان کی ہے نا, جب ہم رات کو سوتے ہیں نا تو ان بلند پہاڑوں سے ایک بچے کی رونے کی آوازیں آتی ہیں, اس کی درد بھری آواز ہمارے سینے تک پہنچتی ہے, وہ روتا ہے اور رو رو کے اللہ کو پکارتا ہے, وہ معافیا مانگتا ہے, ہمیں پتہ نہیں اس سے ہوا کیا ہے, کہا وہ آپ کے پاس کب آتا ہے, کہا ہم چرواہے ہیں, بکریاں چراتے ہیں, کبھی کبھی آ جاتا ہے, بکریوں کا دودھ پیتا ہے اور چلا جاتا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا کب آئے گا, کہا یہ اس کے آنے کا وقت ہے, ابھی آ ہی رہا ہوگا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیحدہ ہو کر چھپ جاتے ہیں کہ کہیں سالبہ ہی نہ ہو. دیکھتے ہیں کہ سالبہ آ رہا ہے, سالبہ آ رہا ہے تو رو رہا ہے, دودھ پیتا ہے پیالے میں, لیکن پیالے میں دودھ کے ساتھ اس کے آنسو بھی گر رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً باہر آتے ہیں, سلمان فارسی فوراً باہر آتے ہیں, وہ سالبہ تجھے کیا ہوا ہے, سالبہ تیرا چہرہ بدل گیا, اس قدر نحیف ہو گیا, اس قدر کمزور ہو گیا. سالبہ نے فاروق اعظم کو دیکھا, کہا نہیں نہیں میرے قریب نہیں آنا, سالبہ منافق ہو گیا ہے, وہی آ گئی ہے, اللہ نے فرما دیا ہے. کہا کاہے کی باتیں کرتا ہے, کیسی باتیں کرتا ہے, کہا نہیں نہیں میں اس لائق نہیں کہ تم میرے قریب ہو جاؤ, میں جانتا ہوں حضور تک پیغام آ گیا ہے, میں ڈرتا ہوں. کہا سالبہ ہمارے ساتھ ہو. فاروق اعظم نے فرمایا ہمیں حضور کا حکم ہے. سالبہ نے بھاگنے کی کوشش کی, کہا کس منہ سے آقا کی بارگاہ میں جاؤں, اس چہرہ بددعا کو بھی دیکھتا ہوں اور ان حسیناؤں کو بھی دیکھتا ہوں. کہا سالبہ آقا کا حکم ہے. فاروق اعظم نے فوراً سالبہ کو پکڑا, حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سالبہ کمرے میں جاتے ہیں, اس قدر بیمار ہیں, اس قدر کمزور ہو گئے ہیں, ایک صحت مند بچہ اس قدر کمزور ہو گیا رو رو کے. سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن مسلسل پہاڑوں میں روتے رہے, اب کمزوری کی وجہ سے بیٹھ بھی نہیں سکتے, بستر پر لیٹ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے میں تشریف لاتے ہیں, وہ کریم آقا ہیں, ان کی شان کریمی کے کیا کہنے, ان کی عظمتوں کے کیا کہنے. چہیتے سالبہ کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے قریب تشریف لاتے ہیں, اس کے سر کو اٹھاتے ہیں, اپنی گود میں رکھتے ہیں. ارے کیا قسمت ہے اس صحابی کی. میں کہتا ہوں دوستو, گناہ ہو جائے لیکن گناہ کے بعد بھی شرمندگی بھی ایسی ہو, گناہ ہو جائے پھر گناہ کے بعد ندامت بھی ایسی ہو, گناہ ہو جائے لیکن گناہ کے بعد اپنے نفس کو سزا کا سلسلہ بھی ایسا ہو, اور پھر جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے نا تو پھر قسمت عروج پہ ہوتی ہے, پھر اس کے مقدر یوں جھانکتے ہیں, اللہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ اسے پھر آقا کی گود نصیب ہوتی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے سالبہ آنکھیں کھولو. سالبہ آنکھیں کھولتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, آقا میں گنہگار, میں سیاکار, آقا مجھے آپ کی گود ملی, میں اس قابل کہاں, آقا مجھے پتا ہے وہی آ گئی ہے, مجھے پتا ہے آیت آ گئی ہے, آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ سالبہ منافق ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں لیٹوں. سالبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت کو یوں دیکھ لیا, میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو پھر تو توبہ کر لے. سالبہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ جہنم کے نچلے درجے میں مجھے پھینکا جائے گا, مجھے جلایا جائے گا. حضور نے ارشاد فرمایا مومن ڈرتا بھی تو ہے لیکن مومن کی ایک اور کیفیت بھی ہے, وہ امید کی کیفیت ہے. کہا اللہ سے امید کیا رکھتا ہے, کہا امید تو یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا. حضور نے ارشاد فرمایا پھر اللہ سے جو تو زن رکھتا ہے اللہ کو اپنے زن کے مطابق پائے گا, یہ امید رکھ کہ میرا اللہ تجھے معاف کر دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دعا بلند کیے, سالبہ کو دعائیں دی. جب سالبہ خوش ہو گئے کہ مجھے آقا کی دعائیں ملی اور میرے منافق ہونے کے حوالے سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی, تو اس وقت سالبہ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے جسم میں ہزاروں کیڑے رینگ رہے ہیں, اس قدر درد محسوس کر رہا ہوں. میرے آقا رونے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیوں گریہ فرما رہے ہیں, آقا کیوں رو رہے ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے سالبہ تیری موت کا وقت آ گیا ہے, ملک الموت آ رہے ہیں, تیرے جانے کا وقت آ گیا ہے. سالبہ نے دیکھا ارے مقدر والا ہے وہ جس کی موت آقا کی گود میں ہو, کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی نزاکا اور ہو جائے منظر ہنسی, کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی نزاکا اور ہو جائے منظر ہنسی. وہ ادھر اپنی زلفیں سوارا کرے اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے. ارے کیسا قسمت والا ہے, آقا کی گود میں سالبہ کی موت واقع ہو گئی, سالبہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. میرے دوستو یہی پیغام ہے, اگر چاہتے ہو آقا کا کرم ملے تو آج میلاد کی محفل کا یہ پیغام لے جاؤ کہ غم کا ایک سبب
गुनाह भी हैं, अगर तुम गुनाहों से तौबा करोगे डिप्रेशन खत्म हो जाएगी, हुजूर का प्यार मिलेगा, हुजूर की मोहब्बत मिलेगी, हुजूर का इश्क मिलेगा। वालिदैन को वक्त दो, अपने बच्चों को वक्त दो, नमाजों में इस्तिकामत हासिल करो, गुनाह जो किए उनसे तौबा करो, जो नमाजें कज़ा की हैं, जो रोजे कज़ा किए हैं उनकी कज़ा उमरी करो, हुस्न अखलाक से पेश आओ, जो रिश्तेदार नाराज हैं सिला रहमी के जज्बे के साथ उनसे मुलाकात करो, वो पूछे क्या हो गया है, मेरे घर में आज क्यों आया है, कभी नहीं आया, कहा तुझे नहीं पता कल कंजुल हुदा में महफिल मिलाद हुई थी, आका का मिलाद हुआ है इसलिए आया हूँ। अरे जिससे मिल रहा है वैसे तो तेरे चेहरे पर 12 बजे होते हैं, आज मुस्कुरा क्यों रहा है, क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, कल हुजूर की मिलाद की महफिल थी, मिलाद हुई है, मिलाद ने मुस्कुराना सिखा दिया, मिलाद ने जिंदगी गुजारना सिखा दिया, मिलाद ने गुनाह से तौबा करना सिखा दिया, मिलाद ने डिप्रेशन से बचना सिखा दिया। मेरे दोस्तों आओ आज दिल में ये पुख्ता इरादा करो, हम गुनाहों से बचेंगे। कितनी अच्छी बात तुमने सिखाई है ना, बहुत अच्छी बात सिखाई इस वीडियो से कि अगर आप कोई गुनाह करते हो तो उस चीज़ को ना आप जो है क्या कहते हैं तौबा कर लो, कुछ और उन्होंने कहा यार, अगर आप गुनाह करते हो तो आपको मतलब ऐसी फील होना चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए कि दोबारा एहसास आपको इस तरह होना चाहिए जिस तरह सालिबा को ये एहसास हो ना कि मैंने गलती की है, मैंने गुनाह किया है ना, तो वो एक हफ्ता भर आए ही नहीं है ना, साहबा के पास नहीं आए, लेकिन जब आए तो नबी उनकी गोद में वो सो गए ना कि अभी मुझे पता है कि मतलब उनको एक छोटी बेसिक ऐसा माना जाता है इस्लाम में कि दूसरी नजर हराम है, पहले तो उन्होंने खुद भी नहीं देखा है, गलती से देख लिया ना, तो उनको क्या पता था कि क्या है, पर्दा लगा हुआ है अंदर क्या है, तो एकदम से पर्दा हटा और उन्होंने देख लिया। सो अगर आप कोई गुनाह करते हो करो मत, वैसे गुनाह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करो तो उस चीज का पछतावा तो करो कम से कम ना, अगर गलती से भी हो जाए तो उस चीज को मतलब ऐसी कोशिश करो कि दोबारा कभी वो चीज ना हो, पहली बात तो ये है ना। सो मतलब वो टाइम भी था और आज का टाइम भी आएगा, कितना चेंजेस है, आजकल तो जानबूझ के गुनाह किए जा रहे हैं हर एक चीज को, मतलब इंसानियत तो आजकल रही नहीं है ना। सो वो टाइम था और क्या ही बोले ना। और बाकी ये कि एक नौजवान की सहाबी की मौत वो इसी तरह से हमने देख ली, और बाकी ये कि क्या ही किस्मत थी, क्या ही कर्म थे उस सहाबा के जो कि प्रोफेट मोहम्मद की गोद में जिसने अपने प्राण त्याग गया ना, सही बात है ये। सो बाकी ये थी, और बस ये कि जो भी है मतलब अल्लाह के चीज़ें बनाई हुई हैं, जो भी उन्होंने प्रोटोकॉल से बनाए हुए हैं, मतलब जो चीज़ें वो कहते हैं कि ऐसे बुराई चीज़ें मत करो, इंसानियत रखो अपने अंदर, आ जाके यही बात है ना। सो वही है। बाकी तो आपसे बताना कि आपको बयान ये वाला कैसा लगा, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सा बयान था, सारे लोग रो रहे थे, एक तो बहुत जोर जोर से सर हिला रहे थे ना कि लिटरली यार, मतलब मैं भी अंदर से शौक हो रहा था। इनका बोलने का एक्सेंट इतना कमाल का, ऐसा तरीके से बोलते हैं कि ज़ाहिर है वो आपके दिल और दिमाग पे बिल्कुल असर करेगा ही करेगा, दिमाग में 24 घंटे वही बातें चलती, क्योंकि सांस नहीं लेने का टाइम देते ये। सो ये था, बाकी होप सो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में ज़्यादा गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।